टेंथ के मैथमेटिक्स में तुम लोग का चैप्टर है रियल नंबर, लास्ट है प्रश्नावली 1.4 पाठ 48। इस पर हम थ्योरी बतला दिए हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी भागा वाला लंबा प्रोसेस नहीं अपनाना है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के, ये सब परिमेय संख्या ही है, सब अंश बटा हर के रूप में है, पूर्णांक है, नीचे वाला हर शून्य नहीं है, तो इसलिए सब ये परिमेय संख्या है। कहता है इसमें कौन शांत है या अशांत आवर्ती है। शांत का मतलब दशमलव के बाद अंकों का ना समाप्त हो जाता है। अशांत आवर्ती है, यानी दशमलव के बाद अंकों का ना जारी रहेगा लेकिन रेकरिंग आ जाता है। तो शांत अशांत पता करना है। तो पहला देखो, थ्योरी तो बतला दिए हैं पिछले पार्ट में। तो शांत वाला कब होगा? शांत वाला के लिए अंश बटा हर, तो अंश के रूप में जो भी रहे, हर का स्टाइल कैसे रहेगा? हर किस रूप का रहेगा? तो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, जहां पर n और m दोनों धनात्मक संख्या है। धनात्मक है, पूर्णांक है, यानी गिनती की संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो इसका पहला 13/3125, तो ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, नीचे वाला को इस रूप में है कि नहीं ये लाना है। तो 3125 को अगर हम लोग तोड़ेंगे ना, तो पहले 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 625, फिर 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 125, फिर 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से भाग दिए तो ये 5 से भाग दिए तो 1। इस तरह 1 2 3 4 5 बार आया है। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, अब बराबर 13/5 का पावर 1 2 3 4 5, तो 5 का पावर 5 आया। 5 का पावर m आ गया है, 2 आना चाहिए, तो गुने 2 का पावर भी 5 कर दे, और 5 का ये 2 का पावर ऊपर नीचे 5 कट करके 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 13। 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 चौका 16 दूनी 32 होगा। ये हो गया 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5। देखो अंश बटा हर में हर किस रूप में आ गया? इस रूप में आ गया। इसका मतलब ये 13 में 3125 से भाग देंगे तो दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए किस टाइप का परिमेय संख्या है? शांत प्रवृत्ति वाला, यानी दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव के बाद अंकों का प्रसार शांत हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लो, होता है 13 में 3125 से भाग दो, लंबा हो जाएगा लेकिन होगा। इसलिए टेस्ट कर लेना अलग से। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर अंश बटा हर, दो का पावर n और 5 का पावर m। यहाँ हर इतना के रूप में है, अतः 13/3125 यही नहीं ये चीज फैलाए हैं। ये तो कट जाएगा तो मिला जुला कर यही रह गया। तो इस रूप में हर आ गया है, इसलिए 13/3125
दशमलव प्रसार शांत, यानी शांत दशमलव प्रसार। प्रसार वाला परिमेय संख्या है। इसको तो लोग समझ गया ना, चलो उतारो। दूसरा देखो 17/8। अगर 17/8 किस रूप में इसको लाना है, परिमेय संख्या तो है ही, इसमें कहता है शांत है या अशांत आवृत्ति। तो बगैर लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी भाग वाला ये लंबा प्रोसेस नहीं अपनाना है। इस प्रोसेस को छोड़कर हम लोग कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे जो पता चलेगा, जो 17 में 8 से भाग देंगे तो दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाएगा। तो इसके लिए एक और केवल एक तरीका निकालना है। ये हर जो है अंश बटा हर, इसको हम लोग 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में ये हर को लाना रहता है। तो क्या इस रूप में ये 8 है, तो इसको तोड़ करके देखो। 17 ऊपर में कुछ नहीं करना है, हर को तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 17। 2 1 2 3, 2 का पावर 3, n का मान 3 हो गया, 2 है तो कम से कम इतना आ गया नीचे में। ये कैसे आएगा, तो ऊपर में इसको हम लोग गुना कर देंगे, ऊपर नीचे 17/2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर 3 और नीचे में 5 का पावर 3 दे दिए, तो दोनों कट करके हट गया, बच गया इतना। यानी देखो नीचे वाला ये 3 हो गया n, ये 3 हो गया m, यानी 2 का पावर n 5 का पावर m। तो 2 का पावर n 5 का पावर n के रूप में आ गया। इसीलिए यह शांत प्रवृत्ति वाला परिमेय संख्या है। समझ गया कारण? ऊपर वाला को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी गुना कर लेंगे। तो 5 3 बार, नीचे वाला इतना ही दिखाएगा। अब ये हुआ 17 गुने 5 25 5 125। इसका गुना कैसे करोगे? इस तरह की स्थिति में बड़ी संख्या को छोड़कर छोटी संख्या पर ध्यान दो, और 2 से लेकर के 20 तक का खांच सबको याद रहना चाहिए। तो छोटी संख्या को बड़ी से गुना करेंगे तो 17 5 85 का 5 बच गया 8, 17 दूनी 34, 8 42 का 2 बच गया 4, 17 का 17 4 21 बटा। अब ये नीचे वाला हो गया है ना गुना। अब लिखेंगे यहाँ हर 2 का पावर ये हो गया n इंटू 5 का पावर, इसको कहेंगे m। अब देखो दोनों +3, ये +3 हो गया तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ हर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में है। इसलिए ये 17/8 इसी को न फैलाए हैं, इसलिए 17/8 शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या है। समझ गया ना? 2 नंबर का रहता है, इतना ही लिखना है। यही हो गया आंसर। चलो उतारो। ये तीसरा देखो 64/455। अनुमान करो शांत होना चाहिए कि अशांत आवृत्ति? शांत होना चाहिए। तो चलो इसको तोड़ते हैं। तो ये 64 को कुछ नहीं करना है, 455 में 5 दूसरे भाग नहीं लगेगा। जब अंत में विषम संख्या हो ना तो दूसरे भाग लगेगा ही नहीं।
5 से भाग लगेगा तो ये हो गया 455। 5 से भाग देंगे तो 9 पंचे 45, 91 हो गया। 7 से भाग लगेगा 13 सते 91, टूट गया भाज्य संख्या में, यानी 5 गुने 7 गुने 13। यहीं पर ये क्लियर हो रहा है। ये 7 और 13 को तो नहीं हटा सकते हो। 7 और 13 को हटाएंगे तो गुना करके 455 नहीं होगा। तो नीचे में 7 और 13 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? खाली 2 का पावर n और 5 का पावर n m। ये हो सकता है 2 का पावर n का मतलब 3 हो, और ये भी हो सकता है 5 का पावर 3 के बदला 4 हो, क्योंकि n और m अलग अलग है। तो कहने का अर्थ यही आना चाहिए। तो ये नीचे में 7 फालतू लग रहा है। ये जब ये आया मतलब हर हाल में हर को हम लोग इस रूप में लाएंगे। ये अंश बटा हर में ये 7 और 13 दिखाई देता है। इसका क्या करोगे? इसका मतलब यहीं से क्लियर है। यहाँ अंश बटा हर में हर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 7 एवं 13 आ गया। इसलिए दी गई संख्या अशांत आवृत्ति वाला होगा, यानी दशमलव के बाद अंकों का या अंक समूहों का रिपीटेशन होने लगेगा। बात को समझ गया? तो अशांत आवृत्ति वाला है, यानी ये है। तो इसको हम लिख देते हैं। ये पंक्ति लिखना आवश्यक है। यहाँ अंश बटा हर में हर, यानी ये 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में नहीं है, क्योंकि हर के अभाज्य यानी हर के अभाज्य गुणनखंड में, इस हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 को छोड़कर कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ 7 एवं 13 आ रहा है। अतः दी गई परमेय संख्या अशांत आवृत्ति है। चलो अनुमान करो क्या होना चाहिए? शांत की अशांत आवृत्ति? शांत होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। 1600 को 16 गुने 100 लिख सकते हैं, है ना? फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 बटा 16 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 100 को मतलब 2 से भाग दो पहले। 2 पंचे देखो 100 को अभाज्य गुणनखंड में कैसे तोड़ोगे? 2 दूनी 4 8 में 100 ये नहीं आता है। 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। देखो अभाज्य गुणनखंड में टूट गया। अब ये हो गया 15 बटा 1 2 3 4 5 6 2 का पावर 6 इंटू 1 2 5 का पावर 2। ये n हुआ, यानी किस रूप में हर आना चाहिए? नीचे वाला 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। तो 2 तो है, n का मान हुआ 6 और m का मान हुआ 2। जो भी मान हो इस रूप में हर अंश बटा हर आ गया। इसीलिए यह संख्या यानी यह संख्या कौन सी संख्या है परमेय संख्या में? तो शांत है, अशांत आवृत्ति का नहीं है। तो ये तर्क सहित लिख देंगे। दी गई संख्या
तू लोग इसको उतारो। चलो बोलो, देख करके बोलो कौन सा होगा अशांत आवृत्ति की शांत? अशांत होगा, देख करके ही लगता है, क्योंकि ये दूसरे नहीं, देखो नीचे में विषम संख्या रहे ना अंत में, तो विषम संख्या अंत में रहे तो वह पूरा संख्या दूसरे नहीं करता है, तो इसी को देख करके पता चल जाएगा। तो चलो इसको अगर हम लोग तोड़े तो 29, ये हो गया 3 से भाग देंगे तो 7 से भाग लगेगा। देखो 7 गुने 7 गुने 7 होता क्या है, 59 गुने 7, 7 9 63 6 और 7 का 28 6 34, यानी 3 बार 7 को गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो 7 गुने 7 बराबर 29/7 का पावर 3, ये फालतू आ गया है, आना चाहिए 2 का पावर n, यानी 2 और 5 दिखाई देना चाहिए, पावर जो रहे। इसका मतलब ये कैसी संख्या हो गया, अशांत आवृत्ति है ना।